कहा बड़ी घटना को अंजाम देने की हो सकती है रिहर्सल। आगरा धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट, धमाके की जांच एनएसजी के हवाले, ताज की सुरक्षा बढ़ाई गई, सभी बड़े शहरों में कड़ी चौकसी। आपका स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ अमितांशु और बात करते हैं बीती शाम आतंकियों के आगरा में दहलाने की जो कोशिश उन्होंने की थी शहर को। शहर के जे अस्पताल में एक जोरदार बम धमाका किया गया जिसमें 15 लोग घायल हो चुके हैं। धमाके में शक की सुई इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर की तरफ जा रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस धमाके में हालांकि किसी बड़े संगठन का हाथ भी हो सकता है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के पहले की रिहर्सल हो सकती है। खुफिया एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश सरकार को पहले ही आगाह कर दिया था कि राज्य में लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। आतंकवादी अब अस्पतालों को भी नहीं छोड़ रहे। आगरा में बीती शाम एक अस्पताल में जोरदार धमाका हुआ जिसमें 6 लोग घायल हो गए थे। उसी वक्त धमाका टिफिन बम के जरिए किया गया। शक की सुई इंडियन मुजाहिदीन की ओर है और एटीएस और एनएसजी इस मामले की जांच कर रहे हैं। ताज नगरी के सिकंदरा रोड पर स्थित जय अस्पताल कल शाम जोरदार धमाके से दहल उठा। करीब 5:30 बजे रिसेप्शन के पास बम फटा और अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के रिसेप्शन के पास कुर्सियों के नीचे बम प्लांट किया गया था और जोरदार धमाके के साथ ये फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि अस्पताल में रखी स्टील की बेंच टूट गई, खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गए। मौके से टिफिन के टुकड़े, बैटरी और तार के कुछ टुकड़े मिले हैं। विस्फोट में आईईडी के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक धमाका कम तीव्रता का था। विशेषज्ञ टीम आने वाली, विशेषज्ञ टीम के आने के बाद ही हम किसी डिस्कशन में पहुंचेंगे। पहला काम हो रहा है घायलों को इलाज की व्यवस्था करें और दूसरा इलाके को पूरी तरीके से साफ रखें जिससे कि जो इन्वेस्टिगेशन और कोई सेकेंडरी अगर कोई अटैक करने की तैयारी किसी रही हो तो उसको हम लोग सेफ कर सकें। विस्फोट के बाद पूरे अस्पताल को खाली करा लिया गया है। जय अस्पताल ताजमहल से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है, इसीलिए ये धमाका सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चिंता का विषय है। फिलहाल ताजमहल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सज्जन सागर, न्यूज एक्सप्रेस, आगरा। और हमारे सहयोगी सज्जन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आगरा से हमारे सहयोगी सज्जन सागर हमारे साथ फोन लाइन पर है। आपसे जानना चाहेंगे जो धमाका हुआ उसमें जांच आगे कहां तक पहुंची है और कुल कितने लोग घायल हैं? देखिए अमितांशु, मैं आपको बतला दूं, ये कल शाम करीब 5:31 पर यह धमाका हुआ था और इसमें करीब आधिकारिक रूप से अगर बात की जाए तो 6 लोगों की पुष्टि हुई इसमें घायल होने की, लेकिन शस्त्रजीतों के मुताबिक इसमें 15 लोग घायल हुए हैं। जी सज्जन, तो घायलों की इलाज की अगर हम बात करें तो जिस अस्पताल में इलाज किया जा रहा है वहां पर क्या आपकी किसी घायल के परिवार वालों से मुलाकात हुई? किसी घायल से आपकी बात हो पाई? किस तरह का धमाका था? देखिए मैं आपको बतला दूं, ये जो जय हॉस्पिटल है, जय हॉस्पिटल में मरीज और तीमारदार दोनों ही बाहर रिसेप्शनिस्ट के बाहर बैठे हुए थे जिस समय ये तेज धमाका हुआ। लेकिन लोग ये बस इतना ही कह पा रहे हैं कि बस इतना पता चला कि तेज धमाके के साथ काफी गहरा धुआं उठा और सब लोग खाना अफरा तफरी मच गई। जी, बताया जा रहा है कि टिफिन बम के जरिए धमाका किया गया है। जांच एजेंसियों का क्या कहना है? अब तक जांच कहां तक आगे पहुंची? देखिए मैं आपको बता दूं कि बम धमाके के बाद से आगरा के सभी आलाधिकारी, डीएम, आईजी, डीआईजी सभी मौके पर पहुंच गए थे और घटना के बाद बम निरोधक दस्ता, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम जांच के लिए वहां पहुंची। सज्जन साथ ही जानना चाहेंगे इस वक्त आगरा में किस तरह की सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं? पूरे प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। हम अगर खास आगरा की बात करें तो क्या कहीं कहीं चेकिंग हो रही है? किस तरह की चेकिंग्स की जा रही है? देखिए वैसे तो आगरा हमेशा से आतंकियों की हिटलिस्ट में रहा है। आगरा में कई बार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर आतंकी संगठन जो धमकी दे चुके थे ब्लास्ट करने के लिए, लेकिन आगरा में जब हॉस्पिटल में हुए धमाके के बाद जैसे ही सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी तेज कर दी गई है। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी सहित अनेक स्मारकों के अलावा धार्मिक स्थानों पर भी सुरक्षा व्यवस्था को काफी दुरुस्त कर दिया गया। देर रात से बस, रेलवे स्टेशन, मॉल और
सज्जन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जांच एजेंसियों ने प्राथमिक जांच के बाद बताया था कि आईईडी का इस्तेमाल किया गया था, और कुछ निकल कर आया है इस धमाके में कि किस तरह का बम का इस्तेमाल किया गया था? देखिए, अभी इस बारे में ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर उसमें प्रयोग क्या किया गया। हालांकि सूत्र बताते हैं कि आईईडी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आज करीब 7:30 बजे उत्तर प्रदेश के डीजीपी और डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर आगरा पहुंच रहे हैं और उसके बाद ही वो जानकारी दे सकेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जन। तो हमारे सहयोगी आगरा से सज्जन बता रहे थे कि आज 7:30 बजे डीजी आगरा पहुंच रहे हैं और प्रदेश के, और उसके बाद आगे इसके बारे में मीडिया को जानकारी दी जाएगी कि इस धमाके में किस तरह के जो है केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया, या बम कितनी इंटेंसिटी का बम था। अगर हम आगरा के जे अस्पताल में हुए इस धमाके की बात करें, इसके बाद जो सुरक्षा बंदोबस्त है वो काफी कड़े कर दिए गए हैं पूरे प्रदेश में। ताजमहल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ताजमहल हमेशा से ही आतंकियों के निशाने पर रहा है, और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आगरा हमले के बाबत उत्तर प्रदेश सरकार से अब रिपोर्ट भी मांगी है कि वो रिपोर्ट दें कि किस तरीके से धमाका हुआ। तो आपको बता दें कि जे अस्पताल में, जो कि ताजमहल से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, एक लो इंटेंसिटी का बम फटा था बीती शाम, जो टिफिन में रखा गया था, और ये अस्पताल की रिसेप्शन पर ही धमाका होता है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। आपको बता दें 15 लोग घायल हो चुके हैं, और इस धमाके के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सभी शहरों की चौकसी बढ़ा दी गई है।